जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम अभी हाल ही में आयोजित किया जाना है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2021 की भर्ती का है और ये पेपर 5 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया था। ऑनलाइन ये पेपर हुआ था और ये ऑनलाइन पेपर है। और इस वीडियो में हम जो जीके का पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस पूरे पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। जैसा आप देख पा रहे हो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ, हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन 2021 का ये पेपर है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ जीके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था पंडित शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है, यानी कि मेस्ट्रो एंड मेस्ट्रो प्लेयर वाद्य यंत्र और उनके वादक से एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। और शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। संतूर एक ऐसा यंत्र होता है जिसको दो यानी अंगुलियों से बजाया जाता है, अंगुलियों में एक स्टिक होती है उससे इसको बजाया जाता है। और पंडित शिव कुमार शर्मा इसके बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है, कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो पानी में नहीं घुल सकता। तो दूध पानी में घुल सकता है, चीनी भी घुल सकती है, नमक भी घुल सकता है, लेकिन चाक पाउडर पानी में नहीं घुल सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना यानी कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये शुरू की थी। तो इसका जवाब हो जाएगा पशुपालन और डेयरी विभाग। तो दोस्तों आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि किस प्रकार की करंट अफेयर्स पूछता है। काफ़ी डीपली करंट अफेयर इसमें पूछे गए हैं। इस चैनल में मैंने करंट अफेयर्स की भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें जाके करंट अफेयर्स की तैयारी भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो इसका जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बगीचा। बगीचे को आप लोग आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हो और ये एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो लगभग कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का लिंगानुपात है वो प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, यानी कि अगर भारत में 1000 पुरुष यानी कि 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो 1000 में से 1000 तो लड़के होते पैदा हैं और 940 होती हैं लड़कियां। और इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात। 1000 लड़के पैदा हुए तो 940 लड़कियां पैदा हुई। ये हमारे 2014 का सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है 940। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जनगणना से एक क्वेश्चन पूछा गया है, आप अंदाजा लगा सकते हो। जनगणना वाले टॉपिक को पूरा करके जाएं। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज चलती है। तो वंदे भारत ट्रेन हाल ही में सबसे तेज ट्रेन चलती है। आपको मालूम होगा सबसे पहले शताब्दी जो दिल्ली से भोपाल के बीच में चलती थी वो थी, उसके बाद गतिमान आई, उसके बाद एक दो टालगो ट्रेन भी आई थी, उसके बाद ये जो हाल ही में चल रही है वंदे भारत एक्सप्रेस ये आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार द्वारा डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। तो भारत सरकार ने गरीबी से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना की गरीब परिवारों को मुफ्त में या बहुत ही कम दर पर अन्न प्राप्त हो, ये गरीबी से लड़ने के लिए मुख्य रूप से ये योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति जिसे स्नेह भरे उपनाम से नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, फरवरी 2022 में निधन हो गया। आपको सबको पता है लता मंगेशकर का निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। तो सारनाथ। आपको पता है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया। ये सारनाथ बिहार में है और यही क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है, बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaHCO3 इसका केमिकल फार्मूला होता है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष कब से कब तक चलता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। 31 मार्च से 1 अप्रैल या 1 अप्रैल से 31 मार्च, आप कुछ भी कह सकते हो। अगर आपसे ये पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल ईयर क्या है तो उसका चलता है 1 जुलाई से, ध्यान रखना है बस। वैसे हमारा जनरल जो फिस्कल ईयर होता है वित्त वर्ष या फाइनेंशियल ईयर आप कह सकते हो, उसको आप 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये हमारे इंडिया में चलता है।
नेक्स्ट है सैम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो ये बेसाल्ट या असीताम हो सकता है। नेक्स्ट है FIH यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ हॉकी, पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 कि 2018 में जो हॉकी का विश्व कप हुआ था वो किस देश ने जीता? तो बेल्जियम ने वो वर्ल्ड कप 2018 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2000, ये क्वेश्चन वही है, ठीक है, PDF फाइल में थोड़ा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन जो 1265 से 1286 तक शासक रहा दिल्ली में, ने किसकी उपाधि धारण की? तो इसने जिल-ए-इलाही की उपाधि धारण की थी, यानी कि भगवान की छाया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट व्यपगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने शुरू की? तो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स चलाई थी, आपको पता है गवर्नर जनरल्स में आता है जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए, तो महाराजा दिलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि हुई थी, महाराजा दिलीप सिंह और अंग्रेज लोग यानी कि ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो लूनी नदी जो राजस्थान में बहती है और इसे रिवर ऑफ एपीहेरमल भी कहा जाता है, यानी कि ये रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है या लुप्त प्राय नदी भी इसको कहते हैं। रेगिस्तान में राजस्थान में है ये, और लूनी नदी इसका नाम है, रिवर ऑफ एपीहेरमल, ये याद रखना, काफ़ी बार ये क्वेश्चन इस नदी के बारे में सामान्यतः परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप भारत के उड़ीसा में जो कलिंगा स्टेडियम है वहाँ पे आयोजित किया जाएगा, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, ये वही है, ठीक है। नेक्स्ट मोदी गवर्नमेंट, एक पुस्तक पूछ रखे, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक है सीताराम येचुरी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ओडिसी नृत्य मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा से संबंधित है, ये भारत का शास्त्रीय नृत्य है। भारत में 8 क्लासिकल डांस है शास्त्रीय नृत्य, जिसमें ओडिसी भी एक शामिल है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानमंडल में 2 सदन है? तो निम्नलिखित में से पूछा है तो यानी कि इन 4 राज्यों में से बताना है, तो महाराष्ट्र में 2 सदन है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों मौजूद है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि राज्य की विधानमंडल में हमारे देश में 2 प्रकार के राज्य पाए जाते हैं, एक ऐसे राज्य जिसमें केवल विधानसभा है, एक ऐसे जिसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, गवर्नर सब में होता है। तो ऐसा कोई राज्य जिसमें केवल विधानसभा है उसको हम कहते हैं यूनिकैमरल स्टेट, यानी कि एक सदनीय व्यवस्था वाले राज्य। और ऐसे राज्य जिसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी मौजूद है, यानी कि विधानमंडल के दोनों सदन हैं, ऐसे राज्यों को हम कहते हैं बाई कैमरल स्टेट, यानी कि 2 सदनीय व्यवस्था वाले राज्य। और ऐसे राज्यों की संख्या वर्तमान में केवल 6 है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें से फिलहाल जो पूछा गया क्वेश्चन उसमें महाराष्ट्र में भी ये व्यवस्था है, जैसे महाराष्ट्र में है, यूपी में, कर्नाटका में है, आंध्र में है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में भी है। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में हमें 11 मौलिक कर्तव्य मिले हुए हैं, ये आपको मालूम होगा। जैसे जब हमारा संविधान बना उस समय मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं, 0 थे। फिर उसके बाद एक कमेटी बनी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, और हमारे संविधान में पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है, यानी कि मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। पहले हमारे पास 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब एक बाद में ऐड हुआ है जिसमें यह है कि 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य प्रदान करेगा या माता पिता उसके संरक्षण प्रदान करेंगे, ये भी एक मौलिक कर्तव्य बाद में जुड़ा है। तो वर्तमान में हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ध्यान रखना, पार्ट 4A में है। और हमने ये भाग यानी कि मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है ऐहोल किसकी राजधानी था? तो ऐहोल चालुक्य वंश की राजधानी था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपने खूब सुना होगा, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में भी शामिल है। तो कोणार्क नृत्य उत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है टंकेश्वर हजारिका बोरबेहान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो सत्रिय, जैसा मैं आपको बता देता हूँ, ये सत्रिय
जो डांस है ये असम से रिलेटेड है, और असम से एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हुए जिन्होंने जो लेटेस्ट जो भारत रत्न मिला था, जिसका नाम है भूपेन हजारिका। तो टंकेश्वर हजारिका, आप हजारिका नाम से अंदाज़ा लगा सकते हो कि व्यक्ति असम से ही रिलेटेड रहा होगा। तो क्षत्रिय डांस है वो असम का है, ये आपको ध्यान रखना है। और भूपेन हजारिका का नाम भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व रहा है उनका। वो असम के एक बहुत ही बेहतर कवि थे, और उनके नाम पर एक सेतु भी है जिसका नाम भूपेन हजारिका सेतु है, जो अरुणाचल और असम को दोनों को जोड़ता है। और सबसे खास बात यह है कि भूपेन हजारिका को भारत रत्न मिला है लेटेस्ट, जो 3 व्यक्ति थे उसमें भूपेन हजारिका भी शामिल है। तो टंकेश्वर हजारिका बोरबयान क्षत्रिय डांसर यानी कि क्लासिकल डांसर, या आप कह सकते हो शास्त्रीय नृतक वो हैं। तो ये क्वेश्चंस थे जो एसएससी एमटीएस में जीके के क्वेश्चंस ये हैं। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के टेलीग्राम मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अंदाज़ा लगा सकते हो कि एसएससी एमटीएस में किस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी सामान्यतः पूछती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।